राम राम जी सारे ने मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपको मशीन के बारे में बताऊंगी कुछ। जैसे कि मेरे पास पहले भी बहुत बारी कमेंट आया है और अब भी कमेंट आया है कि मशीन के बारे में बताएं। जैसे कि ये काले वाली मशीन होती है, इसमें सिंपल भी आती है और अम्ब्रेला भी होती है। तो इसकी जैसे फिरकी को कैसे बढ़ते हैं और नीचे की तरफ हम कैसे अटैच करते हैं डब्बी को, जो ये इसकी डब्बी होती है इसको कैसे बढ़ते हैं हम धागे के साथ, और कहाँ से इसको चलाते हैं और कैसे हम इसको फिक्स करेंगे मशीन के अंदर, तो इसके बारे में बताऊंगी। और एक कमेंट था कि जैक मशीन का जो हम फुट है ना उसको कैसे उठाते हैं और उसको पैर के साथ कैसे चलाते हैं। तो ये दो मेरे पास कमेंट आए हैं। कमेंट मैंने स्क्रीन पे लगा भी रखा है स्क्रीनशॉट लेके, तो आप देख सकते हो। तो मैं इन दोनों कमेंट का जवाब एक ही वीडियो में दूंगी। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो ये देखिए इसको कैसे भरना है। जैसे कि मेरे पास रील है, पहले हम रील को इसमें इस तरह से डालेंगे। यहाँ पे शायद आपकी मशीन का ये ना हो तो इस तरह से होगा, तो आप उसमें रखें रील को। ऐसे रखने के बाद पहले हम धागे को इस तरह से 2 से 3 बार ऐसे लपेट लेंगे। इस तरह से लपेटने के बाद देखिए मैंने धागे को इस तरह से लपेटा है और फिरकी को हम इस तरह से रखेंगे। जब हम फिरकी को भरेंगे ना तो धागे का मुंह अपनी तरफ होना चाहिए, और इस तरह से यहाँ पे डालेंगे और अब मशीन को इस तरह से चलाएंगे और फिर यहाँ से इसको दबाएंगे तो फिरकी इस तरह से भरी जाती है। तो आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल सा तरीका है ये फिरकी भरने का भी, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं लगता, आसानी से भरी जाती है, ना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इस तरह से इसमें फिरकी भरी जाती है, ऐसे भरनी पड़ती है। तो अब इसको हम नीचे कैसे अटैच करेंगे, तो यहाँ से हम धागे को सिर्फ इतना सा रखना है और अब इस डिब्बी के अंदर इसको फिरकी को फिट करेंगे और जो ये होल दिए गए हैं इसके अंदर से धागे को ऐसे निकालेंगे। अब देखिए मैं सीटल में इसको कैसे फिट करती हूँ। ये सीटल आपको नजर आ रही होगी नीचे। अब ये देखिए मैं इसको बंद कैसे करूँगी। पहले हम यहाँ पे डब्बी में इस तरह से रखेंगे और फिर जो ये ढक्कन सा होता है इसको उठाएंगे। ऐसे उठाने के बाद इसको इस तरह से घुमाएंगे। ये ना टक दही बोलेगी, जैसे कि अब बोली है तो ये समझो जब ये टक दही बोलेगी तो ये फिक्स है यहाँ पे। जब तक ये टक देसी ना बोले तो तब तक इसको ट्राई ही करना आपको कैसे डालनी है। सिंपल सा ये इसको मैं दोबारा से दिखाती हूँ आपको। निकालनी भी ऐसे ही है। जो ये ढक्कन होता है इसका, इसको हमें इस तरह से खोल के रखना है और ऐसे ही हमें इसको बंद करना है, डब्बी को अंदर फिक्स करना है। ऐसे ढक्कन को पकड़ेंगे खोल के और इस तरह से बंद कर देंगे। तो ये यहाँ पे मैंने डब्बी को बंद कर दिया है। तो ये मैंने आपको बोबिन के बारे में बता दिया कि कैसे बोबिन को भरते हैं और कैसे डब्बी को हीटर में फिट करते हैं। तो अब चलते हैं जैक मशीन पे। जैक मशीन का भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम फुट को उठाते हैं और कैसे मशीन का पैर है जो वो चलाते हैं। तो ये देखिए हम फुट को यहाँ पे बिना हाथ लगाए कैसे उठाते हैं, और अगर हमें हाथ से भी उठाना तो कैसे उठाएंगे। ये देखिए एक तो ना पीछे इसके ये दिया गया है, इस तरह से भी हम इसको, जैसे सिंपल मशीन में ना ये इस तरह से होता है और इसमें कुछ इस तरह से है ये प्लास्टिक में। तो इससे हम ये यहाँ पे मैंने फुट को उठा दिया है इस तरह से। सिर्फ इससे उठाने से इतना ही फुट उठेगा यहाँ तक। और एक हम जैसे मशीन को चलाते चलाते ही फुट को उठा देते हैं, तो वो उसको कैसे उठाएंगे ये देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ इसमें। तो जो ये इसका हैंडल है ना यही फुट उठाने का काम करता है यहाँ पे। तो इससे ना हम कितना भी ऊंचा उठा सकते हैं फुट को। तो आप देखिए इस तरह से आपको ये भी देखना है। मैं इसको हल्का सा उठाऊंगी। ये देखिए ये मैंने बिल्कुल ही मामूली सा वैसे हिलाया है तो इतना हाँ फुट उठा है। अगर हम इसको बहुत ही ज़्यादा उठाना चाहते हैं तो इसको इस तरह से कर देंगे। तो आप ये देखिए कितना ज़्यादा एक उंगली इतना इसमें फर्क आया गैप नीचे की तरफ। तो जो हम बिना हाथ लगाए इसको फुट को उठाते हैं तो ये यहीं से ये हैंडल काम करता है उसका। तो यहीं से मैं उठाती हूँ इसको। अगर आपको नहीं पता तो जैक मशीन का कि हम बिना हाथ लगाए फुट को कैसे उठाते हैं, तो नीचे की तरफ इसका हैंडल दिया जाता है तो इसी से ही हम फुट को उठाते हैं। और एक दूसरी बात, जैसे कि हम मशीन को चलाते कैसे हैं, इसकी स्पीड है जो ज़्यादा भी होती है कम भी होती है। तो वो देखिए पहले एक इसका हम मशीन को ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक बटन दिया गया है। तो इससे पहले हम टच करेंगे, यहाँ पे इस तरह से दबा देंगे तो ये मेरी मशीन है जो वो ऑन हो गई है। तो आपको यहाँ से पता चलेगा इसका। तो ऑन होने के बाद ये मैंने अब मैं इसके नीचे इस तरह से कपड़े को रखूँगी, आपको वैसे चला के दिखाऊंगी कि पैर को हमें कैसे दबाना चाहिए। ये देखिए मैं बिल्कुल ही हल्का सा दबाऊंगी, ज़्यादा जोर नहीं दूंगी। तो बिल्कुल हल्का सा दबाने से देखिए मशीन कैसे चलेगी। ये देखिए हम यहाँ पे एक टंका भी लगा सकते हैं, बिल्कुल ही नॉर्मल स्पीड भी नहीं है ये भाई, बिल्कुल ही मामूली सी चल रही है, जैसे कि हम आराम से चला सकते हैं। अगर मैं इसको बहुत ही तेज़ दबाऊंगी जैसे कि हम नॉर्मल स्पीड से करते हैं काम, तो वो स्पीड ये होती है इसकी इस तरह से। ये देखिए अगर हम इस तरह से सिलाई लगाते हैं तो बिल्कुल ही सफाई के साथ मशीन चलती है। और ये भी मैंने कोई ज़्यादा दबाव के साथ नहीं पैर को दबाया है मशीन के। अब यहाँ से मैं आपको पूरी स्पीड दिखाती हूँ। अब मैं इसको पूरा ही जैसे कि जोर सा देते हैं नीचे इसके पैडल के ऊपर, तो इस तरह से ही दबाऊंगी और इसकी स्पीड देखना फिर आप। ये देखिए अगर आप इसको ना जितना भी जोर से दबाओगे उतनी ज़्यादा तेज स्पीड होगी, और जितना इसको नॉर्मली दबाओगे उतनी ही आप इसकी स्पीड है ना जो अपने कंट्रोल में है। आप जितना चाहो इस पैर को है जो इसका मशीन का
तो उसको दबा सकते हो, उसी उतनी स्पीड से ये चलेगी। और उतनी आप नॉर्मल चाहते हो या मीडियम चाहते हो या बहुत ज़्यादा तेज चाहते हो तो उसी हिसाब से ये चलेगी। आप एक टांग का भी इसमें लगा सकते हो। तो सारा खेल है जो वो इसका पैर का है वो अपने कंट्रोल में अपने को रखना पड़ेगा ये। तो आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया। आज की क्लास में था जो यही मेथड था मेरा समझाने का, कि जो मेरे पास कमेंट आए थे तो उसी के बारे में मैं आपको बताऊँ। तो आज की क्लास आपको ये कैसे लगी? वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। और जिन मेरी बहनों को इन मशीनों के बारे में, फिर कि जैसे कि डब्बी भरने का नहीं पता, किसी को मशीन का पैर का नहीं पता है, इस हैंडल का नहीं पता, तो उनके पास वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी चलाना सीख जाए इसको और समझ ले मशीन को। तो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कुछ नया। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।